हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। आज आप लोगों को मैं वर्ल्ड मैप के बारे में डिस्कस करूंगा। वर्ल्ड मैप के बारे में इसके पहले मैंने आप लोग इंडियन मैप के बारे में 8 या 9 टॉपिक को मैंने क्लियर किया। इसके पहले मैंने क्या क्या पढ़ाया आप लोगों को पता ही होगा। अब मैं आगे चर्चा कर रहा हूँ। मैंने पहाड़ों के बारे में बताया था, ट्रांस हिमालय के बारे में बताया था। आई बात समझ में? कुल्लू घाटी के बारे में मैंने और चीज़ों के बारे में मैंने चर्चा किया था। अब मैं आगे चल रहा हूँ। अब मैं आज आप लोगों को वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में चर्चा करूँगा। आज का जो टॉपिक है मैप, वर्ल्ड मैप। आज क्लास नंबर क्या है? फर्स्ट है। क्लास क्या है? फर्स्ट, पहला क्लास है आप लोगों का। समझ रहे? आज क्लास नंबर क्या है? पहला क्लास है। ठीक। अब देखो, ये जो वर्ल्ड मैप आज क्लास नंबर फर्स्ट है, आप लोगों को मैं चर्चा करूँगा। आज आप लोगों को पृथ्वी की अर्थ के बारे में मैं बताऊँगा, मैप के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को चर्चा यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। 6वीं शताब्दी, सदी भी लिख सकते हैं। देखिए, ये जो 6वीं सदी का समय था, समझ गया ना क्या था? 6वीं सदी का। तो एक विद्वान थे, उनका नाम था मार्क-कैली। क्या नाम था? मार्क-कैली। मैं यहाँ पर उनका नाम लिख दे रहा हूँ, मार्क-कैली। देखिए, 6वीं सदी का समय था, उनका नाम था मार्क-कैली। उन्होंने एक किताब बनाया। क्या बनाया? किताब बनाई, जिसमें ढेर सारे नक्शा थे। ढेर सारे क्या थे? मैप खींचा हुआ, ड्रॉ किया गया था, खींचा गया था। तो उन्होंने क्या किया था? एक मैप बनाया, एक किताब बनाया। किताब में बहुत सारे नक्शा हैं और इसी का नाम उन्होंने क्या किया? एटलस रख दिया। और आगे भी आप लोगों को मैं चर्चा करूँगा। तो मार्क-कैली ने क्या किया था? एक किताब बनाया था, जिसमें क्या थे? बहुत सारे नक्शा ड्रॉ किए गए थे। एक किताब का निर्माण किया जिसमें ढेर सारे नक्शा खींचा गया था। आई बात समझ में? तो ये जो मार्क-कैली थी, क्या की एक बुक बनाई थी, इसमें बहुत सारे केवल नक्शा ही नक्शा थे। उसी का नाम क्या पड़ा? एटलस पड़ा। समझ में आ रहा है? अब मैं हम लोग और इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले वो जो थे 6वीं सदी मार्क-कैली जो थे, वही क्या किए? मैप या क्या कि एटलस के यही जन्मदाता है। समझ में आ रहा है? तो एटलस के बारे में आप लोग समझे कि एटलस होता क्या है? एटलस क्या होता है, ये आप लोगों के बारे में अब चर्चा कर रहा हूँ कि एटलस होता क्या है। देखिए, ये जो एटलस जो होता है आप लोग जानते हैं। तो मार्क-कैली क्या कि जो किताब जो बनाया, बहुत सारे नक्शाएं थे। तो एटलस की अगर कभी कोई कहे एटलस क्या होता है, एटलस की परिभाषा दीजिए, तो आप सिंपल में कह सकते हैं ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। क्या हो जाएगा? ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। चाहे ऐसे भी कह सकते हैं, एक ऐसी किताब जिसमें ढेर सारी नक्शा हो। समझ गए? बहुत सारे नक्शा बनाए गए हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? एटलस कहते हैं। क्या कहेंगे? एटलस कहेंगे। आगे मैं आप लोगों को चर्चा कर रहा हूँ। ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। क्या हो जाएगा? एटलस। चाहे हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक ऐसी किताब जिसमें बहुत सारी केवल नक्शा ही नक्शा है, नक्शा बनाई गई हो।
समझिए, उसे एटलस कहते हैं। क्या कहेंगे? एटलस, एटलस कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ई बुक ऑफ मैथमेटिकल एटलस, या कह सकते हैं एक ऐसी किताब जिसमें बहुत जिसमें बहुत केवल नक्शा ही नक्शा बनाए गए, बहुत से क्या है नक्शा ही नक्शा के उसमें क्या गया बनाया गया, उसी को हम क्या कहेंगे? एटलस कहते हैं। एक बार फिर से इसको डिवीजन कर लीजिए। क्या होगा? एक ऐसी किताब जिसमें बहुत बहुत सारे नक्शा बनाए, केवल क्या नक्शा ही नक्शा बनाया गया हो, उसको हम क्या कहेंगे? एटलस कहेंगे। अब देखिए ये एटलस को हम ग्रीक भाषा में, ये जो एटलस है ग्रीक भाषा में देखिए जो एटलस है वो ग्रीक भाषा में उनको देवता कहा जाता है, उनको एटलस का देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटलस देवता। कभी आप लोगों ने एटलस साइकिल वगैरह देखा होगा जिसमें पृथ्वी, उसमें क्या दिखा है? बहुत सा बड़ा क्या 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 गोला लेकर के वो ऐसे करके क्या किया है? खड़ा है। तो ग्रीक भाषा में उसको कहते हैं एटलस के वो देवता है। देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें यह दिखाया गया कि वो पृथ्वी के पूरे भार को लेकर उठाए हुए हैं। आई बात समझ में? जो पृथ्वी को अपने हाथों में उठाया है, जो पृथ्वी को अपने हाथ में क्या किए? उठाए हैं। ऐसा ग्रीक भाषा में कहा जाता है कि जो जैसे आप लोगों ने बहुत सी चीज़ों को आप लोगों ने सुना होगा, कहावत भी आप लोगों ने बहुत से सुने होंगे, बहुत सारे क्या अपने कहावत भी सुने होंगे। कभी कभी आप लोगों ने सुना, तो छोटे थे आप लोग तो कभी कभी कोई कहता था कि जो हमारी पृथ्वी है नाग बाबा के पट्टे पर है, कोई कहता शंकर जी के त्रिशूल पर है। उसी तरह ग्रीक भाषा में भी एटलस को भगवान मानते हैं लोग, और ये जो एटलस है जो पृथ्वी को अपनी क्या के कंधों पर उठाए हुए हैं ऐसे करके, तो ऐसे वहाँ पर भी ऐसे एक कहावत है। समझ में आ रहा है? तो ये एटलस है। तो क्या किए हैं? पृथ्वी को अपने हाथों में क्या किए? उठाए, कंधों के सहारे को इसे क्या क्या उठाए हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। अब बात आई, क्या कहते हैं? उनको हम एटलस कहते हैं। अब इन्हीं के नाम पर क्या किया गया? इन्हीं के नाम पर क्या किया गया? एटलस कवर लगा दिया गया। समझ में आ रहा है? इन्हीं के नाम पर क्या किया गया? एटलस कवर उन्हीं के नाम पर लगा दिया गया, उसी को हम कहेंगे एटलस। मार्केली ने इतना काम किया था। एटलस का कवर लगा दिया, इसी के नाम पे एटलस फेमस हो गया। आई बात समझ में? तो यही जो एटलस के जो देवता थे, इन्हीं के नाम पर क्या हुआ? एटलस क्या हो गया? फेमस हो गया। इसको जो नोट करना है उसको नोट कर सकते हैं। आई समझ में? अब मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूँ कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से मैप होते हैं। मैप के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा, वर्ड मैप के बारे में। ये मैप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, मैप। अब देखिए जो मैप होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंडियन या वर्ल्ड मैप, यानी मैप टोटल कितने प्रकार के होते हैं। नक्शा, मैप के प्रकार। देखिए जो मैप के प्रकार होते हैं, पहला जो होता है पॉलिटिकल मैप होता है। क्या होता है? पॉलिटिकल मैप। दूसरा होता है फिजिकल मैप। तीसरा होता है थीमेटिकल।
थीमेटिकल। चौथा होता है ब्लैंक मैप। अब देखिए ये जो पॉलिटिकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप के बारे में मैं आप लोगों को चर्चा कर रहा हूँ। ये पॉलिटिकल मैप के बारे में, ये पॉलिटिकल मैप होता क्या है? पॉलिटिकल मैप में क्या होता है? किसी देश या राज्य की सीमा को दर्शाया जाता है। क्या होता है? किसी देश या राज्य की सीमा को दर्शाया जाता है। आसानी से हम इसको समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में कोई भी देख के समझ जाएगा को कौन कौन सा हिस्सा कहाँ कहाँ तक गया है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए भारत का मैप बना दिया, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, ये सब आप लोग सीमा को देख के पहचान लीजिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नेपाल, बंगाल, असम, जो भी चीज़ है आप लोग आसानी से उसको देख के समझ जाएंगे। तो पॉलिटिकल मैप में क्या होता है? किसी देश या प्रदेश की सीमा क्षेत्र को दर्शाई गई हो। आई बात समझ में? यानी किसी देश या प्रदेश की सीमा क्षेत्र को क्या की गई है? दर्शाई गई है। उसी को हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप। अब ये जो फिजिकल मैप क्या होता है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। जैसे पहाड़ वगैरह हो गया, नदी वगैरह हो गया, ये सब किस में आएगा? फिजिकल मैप में आएगा। समझ में आ रहा है? पठार आ गया, पर्वत आ गया, ये सब किस में आएगा? फिजिकल मैप में। पठार, मैदान, पर्वत श्रेणी, आई बात समझ में? नदी, ETC इसमें करना है। अब देखो ये जो थीमेटिकल मैप जो होता है, थीमेटिकल मैप में जैसे मान लो आप लोगों ने एक मैप देखा होगा जिसमें क्या हो गया, क्या क्या होगा उसमें? अनुसंधान केंद्र वगैरह हो, चाहे डॉट से हम उसको दर्शाते हैं। तो सबसे पहले उसमें क्या था? जैसे सड़क आ गया, रेल, जैसे राजमार्ग आ गया, जितने भी मार्ग वगैरह होते हैं जैसे हो गया, ये सब चीज़ें किसमें थे? थीमेटिकल मैप में आते हैं। समझ में आया? सड़क आई बात समझ में? सड़क भी हो जाएगा उसमें, जैसे सड़क वगैरह हो गया, रेलवे मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग। समझ में आ रहा है? ETC ये सब आ जाएंगे। और ये जो ब्लैंक जो मैप होगा, खाली रहेगा, आप लोगों को खुद भरना है। समझ में आ रहा है? ये ब्लैंक मैप क्या होता है? खाली होता है, जो हम उस पर हम अपना स्वयं कार्य करेंगे, जिस पर हम क्या करेंगे? स्वयं कार्य करेंगे। खाली मैप, इसको हम खाली मैप कहते हैं, भरने के लिए होता है। बस नोट कर लीजिए। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को ग्लोब के बारे में चर्चा करूंगा। आई बात समझ में? ग्लोब के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक, अब मैं आप लोगों को ग्लोब के बारे में चर्चा करूंगा। ग्लोब, ये ग्लोब के बारे में चर्चा करूंगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये क्या होता है? ये क्या होगा? गोला।
इसको हम क्या कहेंगे, बढ़िया से बना दो। ये क्या हो जाएगा, गोला। इसको हम क्या कहेंगे, गोला। यहां पे लिख दे रहा हूं गोला, या इसको हम क्या कहेंगे, स्फीयर। समझिए। अब इसको मैं तो इसको मैं दो बराबर भागों में क्या करूं, बांट दे रहा हूं। समझ में आ रहा है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, अर्धगोला। समझ में आ रहा है, अर्धगोला। ये भी क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। आई बात समझ में। पहले क्या था, गोला था, बाद में क्या हो गया, आधा गोला हो गया, अर्धगोला, या ये भी अर्धगोला। इसको हम कहते हैं गोलार्ध। क्या नाम का दे रहे हैं, गोलार्ध। इसको भी हम क्या कहते हैं, गोलार्ध। आई बात समझ में। ये भी गोलार्ध हो गया, ये भी गोलार्ध हो गया। अब देखो ऊपर वाले को क्या, तब क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध। क्या नाम हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले को क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। आई बात समझ में। यह उत्तरी गोलार्ध क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। बीच में एक बराबर जो रेखा जो काटती है, इसको हम ई से हम क्या कहेंगे, इक्वेटर कहेंगे। इक्वेटर को हम क्या कहेंगे, भूमध्य। इसको क्या कहेंगे, भूमध्य। इसको क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा। या इसी को हम क्या कहेंगे, 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश। लेकिन देखो बबुआ, ये भूमध्य रेखा है, तो हम लोग क्या करें, भूमध्य, यानी हम लोग हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। जियोग्राफी में भूमध्य को हम कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। इसका क्या नाम होगा, विषुवत रेखा। आई बात समझ में। तो मैंने क्या किया, गोला बना दिया। गोले को मैंने क्या किया, 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो ऊपर वाला जो गोला था उसको हमने गोलार्ध कहा, नीचे वाले को भी गोलार्ध कहा। लेकिन ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। जो लाइन हमने ड्रा किया, खींचा है, समझ में आ रहा है, ये जो डायमीटर हमने खींचा है उसको हम क्या हो जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश। उसको भूमध्य रेखा कहेंगे। भूमध्य रेखा तो हिंदी शब्द है, लेकिन जब उसको हम इसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या इक्वेटर करते हैं। आई बात समझ में। अब मैं आप लोगों को आगे लेके चलूंगा। तो ये हमारा ग्लोब यानी हमारी पृथ्वी का एक आकार है। समझ में आ गया। अब मैं इसके आगे मैं आप लोगों को चल रहा हूँ लेकर के। कभी कभी पूछता है, पृथ्वी का झुकाव। क्या झुकाव, किसका झुकाव, पृथ्वी का झुकाव। आइए देखिए, समझिए इसमें। पृथ्वी अक्ष से कितनी झुकी है, तल से कितनी झुकी है। अक्ष से कितनी झुकी है, 23.5 डिग्री, और तल से कितना हो जाएगा, 66 डिग्री। बस यहां तक नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आई बात समझ में। अब फिर मैं आप लोगों को चेंज कर रहा हूं। अब मैं इसको एक और बराबर भागों में बांट दे रहा हूं, ऐसे और एक ऐसे। समझिए पहले आप लोग अब आगे यहां से आप लोग को समझना है। ये इक्वेटर है, ऐसे मैं इसको बांट दे रहा हूं। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया अक्ष से कितना झुकी है और तल से कितना हमारी पृथ्वी क्या है, झुकी है। उसके बारे में आप लोगों को चर्चा कर रहा हूँ। आई बात समझ में। फिर से कहीं डिस्टर्ब कर दिया क्या। ठीक है, अब मैं आप लोगों को चर्चा कर रहा हूं। अब देखिए, ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा हमारा, ये जो एंगल होगा, आई बात समझ में। ये जो एंगल होगा हमारा क्या होगा, 66.5 डिग्री। आई बात समझ में। ये जो एंगल कितना होगा, 66.5 डिग्री का होगा। अब मैं आप आगे चर्चा कर रहा हूं।
चित्र थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया है ना, इसको मैं ऐसे नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां तक मैं आप लोगों को समझाया था। ये क्या है? इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये क्या है? भूमध्य। भूमध्य रेखा, ठीक। इसी को हम कहते हैं विषुवत। ये क्या होता है? 0 डिग्री अक्षांश होता है, 0 डिग्री अक्षांश। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पर भी एक रेखा होती है ऐसे, और यहाँ पर भी एक रेखा होती है ऐसे। अच्छा ये बताओ, ये रेखा मैं क्यों ऐसे बनाया हूँ, ऐसे क्यों बनाया हूँ? कोई सेंस है? हाँ है, बिल्कुल। क्योंकि आप एक बॉल ले लीजिए, क्या लीजिए? बॉल। बॉल बॉल के साइड में हम लोग क्या करें? ऐसे रेखा खींचेंगे तो क्या होगा? ऐसे सीधा उसमें थोड़ी दिखाई देगा, उसमें क्या होगा? ऐसे दिखाई देगा। कैसे? ऐसे दिखाई देगा। ऐसे हम इसको खींचेंगे, समझ में आ रहा है? ये भूमध्य रेखा हो गया। अब देखो इसको हम क्या कहेंगे? कर्क रेखा। क्या कहेंगे? कर्क रेखा। ये क्या हो गया? कर्क रेखा। क्या हो गया? कर्क रेखा। इसको हम क्या कहेंगे? मकर रेखा। मकर रेखा। अब देखो इसमें ये क्या होगा? 23.5 डिग्री। ये भी क्या होगा? 23.5 डिग्री। अब मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। और हम लोग स्थित हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है? यहाँ पर हम लोग स्थित हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में हम लोग हैं, समझ में आ रहा है? यहाँ तक आप लोग 23.5 डिग्री क्या है? नॉर्थ, और 23.5 डिग्री क्या है? साउथ। ऐसे आप लोग बना दीजिए। अब मैं एक मैप यहाँ पर भी छोटा सा बना दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। आई बात समझ में? इसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ऐसे, ऐसे, ऐसे। अब देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो एंगल है हमारा कितना हो जाएगा? 23.5 डिग्री। क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री। और ये जो एंगल होगा कितना होगा? 66.5 डिग्री। कितना होगा? 66.5 डिग्री। आई बात समझ में? तो क्या हो जाएगा? अक्ष से कितना झुकी हुई है? 23 सही 1/2। तल से कितनी झुकी हुई है? पृथ्वी तल से 66 सही 1/2। आई बात समझ में?